तो छंद में मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, लेकिन आज जो है हम लोग मात्रिक छंद देखने वाले हैं। तो मात्रिक छंद में ये देखिए, मात्रिक छंद को 3 भाग में बांटा जाता है। एक जो होता है सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो इनको जो है 3 भागों में बांट लेते हैं और बांटने के बाद जो है हम लोग सममात्रिक छंद में देखो क्या क्या आएगा, एकदम फाट काट में आसानी से देखते चलते हैं। सममात्रिक छंद में चौपाई आएगी, जो कि जिसमें 16 मात्रा होती है। अभी परिभाषा भी देखते चलेंगे इनकी। दोहा में जो है 13, प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। फिर इसी तरह से रोला जो है सममात्रिक छंद में, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। और फोरठा जो है एकदम दोहे का उल्टा होता है, एकदम दोहे का उल्टा। इसमें पहले और तीसरे में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। फिर इसके बाद जो है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में क्या है, कुंडलियां है। और फिर जो कैसे कैसे बना है, एक दोहा, 4 चरण दोहा के, 2 चरण क्या है रोला के, इसको मिलाकर कुंडलिया बनता है। इसमें भी 24 मात्राएं होती। तो इसमें 24 मात्राएं एक ही पंक्ति में होती है कुंडलिया में। तो ये हो गया। एक एक की इसे याद करना थोड़ा आसानी होगी, ये जो है कितना किस में मात्रा होता है और कौन सा छंद किस में आता है, जैसे सममात्रिक में आता है कि अर्ध सममात्रिक में आता है। कई बार पूछा भी जाता है, तो काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। सममात्रिक छंद की परिभाषा देख लेते हैं। जिन छंदों के चारों चरण की मात्राएं व वर्ण समान हो, क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद में जैसे चौपाई हो गया और रोला हो गया, तो ये हो गया हमारा सममात्रिक छंद। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिन छंदों के दूसरे और चौथे चरण की मात्रा में समानता हो, फिर दूसरे और चौथे के, तीसरे और पहले और तीसरे में समानता हो, दूसरे और चौथे में समानता हो, लेकिन चारों चरण समान ना हो, इसे अर्धसम, क्योंकि आधा आधा तो समान हो रहा है, इसीलिए अर्धसम कहते हैं। जैसे दोहा हो गया। इसके बाद जो है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में देखिए, विषम मात्रिक छंद की परिभाषा, जिन छंदों में 6 चरण हो, कितने चरण हो, 6 चरण हो, और उनकी मात्रा समान ना हो। 6 चरण रहेंगे और उनकी मात्रा समान नहीं रहेगी। जैसे कुंडलिया दोहा और रोला से बनी है, दोहा और रोला की मात्रा समान होती नहीं, तो इसीलिए जो है ये समान नहीं रहेंगी। तो ये हो गया हमारा छंद था, जो जैसे थोड़ा सा बस आसानी से याद करने के लिए इसको बता दिए हैं। काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा और काफ़ी अच्छा है। मात्रा लगाने का नियम देखते हैं हम लोग। तो मात्रा लगाने का नियम, इसमें क्या क्या नियम होना चाहिए। पहली बात तो लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु मात्रा का संकेत जो है खड़ी रेखा होती है, खड़ी रेखा एकदम ऐसे सीधी, और जिसे एक गिना जाता है, एक मात्रा काउंट किया जाता है। और गुरु मात्रा का संकेत वक्र रेखा, इस तरह से ऐसे ऐसे होती है, ये इतना ज़्यादा ऊपर नहीं रहता है, यही है ऐसे थोड़ा सा। और इसमें 2 मात्रा गिनी जाती है। इसमें कौन कौन किसमें मतलब 1 मात्रा लगाएंगे और किसमें 2 मात्रा लगाएंगे, वो देख लेते हैं। तो आ, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ एवं री, इसमें क्या कितनी मात्रा लगेगी, सिर्फ 1 मात्रा गिनी जाएगी। जहाँ कहीं पर ऐसे स्वर आएंगे तो उनमें जो है 1 मात्रा गिनी जाएगी। लेकिन जहाँ पर बड़े आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ए आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा,
दो मात्रा गिनी जाएगी, दो मात्रा। तो इसमें जो है दो मात्रा गिनी जाती है। ये था पहला नियम। पहला नियम था पहला दूसरा की, यानी कि इसमें जो है अगर आ छोटा आ छोटी छोटा ऊ आ जाए तो क्या गिनेंगे, छोटा ई छोटा ऊ री ये सब आ जाए तो एक मात्रा, और बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आए ओ औ ये आ जाए तो इसमें दो मात्रा। आगे और भी नियम है, देख लेते हैं हम लोग। पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल जो है इसका देख लेते हैं अब कैसे लगाया जाता है। तो उदाहरण में देख लें, मेरी भव बाधा हरे और राधा नागरी छोए। तो इसमें जो है मेरी में देखो मैंने बताया ना, मतलब ऐ यहाँ पे एक ही मात्रा है, लग गया डबल गुरु का संकेत। बड़ी है लग गया, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ एक लगाया गया, यहाँ नहीं है एक लगाया गया। छोटा तो है ना इन लोगों में। तो इसी तरह से यहाँ देखो बड़ा है डबल, बड़ा है डबल, यहाँ छोटा है, यहाँ ओ है तो डबल। तो इसी तरह से जो है लगाया जाता है मात्रा। यहाँ देखो जैसे राधा में बड़ा आ है डबल लगा, धा में बड़ा आ है डबल लगा, ना पे आ की मात्रा है बड़ा आ की तो डबल लग गया, गा पे एक है कुछ नहीं है तो एक लगेगा, यहाँ छोटी ई है तो एक लगेगा। इसी तरह से यहाँ देखो ओ की मात्रा है तो डबल लगेगा, और एक है तो एक लगेगा। समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। फिर जो है आगे का नियम देख लेते हैं। कई नियम होते हैं जिससे अपवाद होते हैं उसी तरह से। तो अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब जो जिसकी मात्रा ना गिनी जाए, जैसे चंद्र बिंदु। ठीक है, अगर चंद्र बिंदु किसी भी शब्द में किसी भी दोहे में अगर मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, कोई मात्रा उसकी नहीं काउंट करेंगे। अगर अलग से मात्रा नहीं लगी है, सिर्फ चंद्र बिंदु लगा है तो उसकी मात्रा नहीं काउंट करेंगे, बस उसका एक ही जो उसका रहेगा मिला के वही वाला। फिर अनुस्वार, चौथे में क्या है अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब इसका यही संकेत होता है, अनुस्वार बस ऐसे ये है संकेत अनुस्वार का, अनुस्वार का संकेत है। तथा विसर्ग, विसर्ग का संकेत ये जैसे कंग और का। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि कंग, अभी जैसे का ऐसे लिख दें, यहाँ अंक की बिंदी लगा दें तो कितनी गिनी जाएगी, दो मात्रा, दो मात्रा। और अगर इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर लिख दें तो इससे कितनी गिनी जाएगी, ये भी दो मात्रा गिनी जाएगी। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। इसके बाद जो है पांचवा नियम हमारा क्या है, पांचवा नियम है आधे, आधे वर्ण की। अगर आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि कोई भी आधा वर्ण है उसकी मात्रा नहीं होती, लेकिन उससे पहले, यहाँ ध्यान देना, उससे पहले वाले वर्ण पर, उससे पहले वाले वर्ण पर दो मात्रा लगाई जाती है। थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें जो है दो मात्रा लगानी चाहिए जो उससे पहले हो। आधे वर्ण पर कोई मात्रा नहीं लगती, लेकिन पहले वाले पे उससे डबल मात्रा। जैसे यहाँ देखो संत है, संत है तो संत में क्या लगाएंगे हम लोग, सा पे, यहाँ ये आधी जो मात्रा है इसे यहाँ पे जोड़ देंगे, तो आधी मात्रा को यहाँ पे समझ के इसको डबल लगा देंगे पहले वाले पे, और ये ता है तो इस पे एक लगा देंगे। इस तरह से जो है ये था हमारा पांचवा नियम। लास्ट एक नियम है, इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये देखिए है हमारा संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में यही शब्द आते हैं, आप लोग देखे होंगे छोटे बाल पोथी में जब, तो ये शब्द ये रहते थे। तो इनके आगे क्या होता है, इनके पहले वाले वर्ण पर, पहले वाले अक्षर पर क्या होगा, दो मात्रा लगती है पहले वाले पे। जैसे कच्छा लिखा है तो यहाँ पे तो डबल लगेगी ही, छा है, लेकिन इसके पहले ये आ गया है का, तो का पे भी मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे डबल लगा दिया जाएगा। तो ये था हमारा जो है मात्रा लगाने का नियम, और छंद के कुछ छोटे छोटे ट्रिक थे जो आसानी से याद कर सकें।